बड़े प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी। क्या आपने कभी अनंत आकाश को देखकर सोचा है कि इस सृष्टि को चलाने वाली शक्ति कौन है? वो शक्ति जिसे कोई आकार नहीं, कोई रूप नहीं, जिसे हम निरंकार कहते हैं। हम सबके मन में इच्छाएं होती हैं, सपने होते हैं और हम अक्सर उस परम शक्ति से उन्हें पूरा करने की प्रार्थना करते हैं। लेकिन क्या हमारी प्रार्थना उस तक पहुंचती है? क्या मांगने का कोई सही तरीका है? पर आज हम मांगने की बात नहीं करेंगे, आज हम जुड़ने की बात करेंगे। आज हम उन 5 गुप्त द्वारों की बात करेंगे जो आपको निरंकार की शक्ति से जोड़ते हैं और तब इच्छाएं मांगनी नहीं पड़ती, वे स्वयं पूरी होने लगती हैं। ये अनुभव की बात है, ये एक यात्रा है अहंकार से समर्पण तक की। तो अंत तक बने रहें, क्योंकि ये वीडियो आपके जीवन को देखने का नजरिया बदल सकता है। नमस्कार, मेरा नाम राहुल है और आप एनलाइटनमेंट जर्नी में हर रोज की तरह आज भी कुछ नया सीख कर ले जाने आए हैं। इसलिए मैं आज भी आपको निराश नहीं करूंगा। आज का विषय बहुत व्यक्तिगत और बहुत शक्तिशाली है। हम सब ने कभी ना कभी ईश्वर से, उस परम सत्ता से कुछ ना कुछ मांगा है, लेकिन अक्सर हमारी शिकायत होती है कि हमारी सुनी नहीं जाती। गलती प्रार्थना में नहीं है, गलती हमारे दृष्टिकोण में है। हम निरंकार को एक बाहरी सत्ता समझते हैं जिससे हमें कुछ छीनना है या मांगा है, जबकि सच ये है कि हम उस निरंकार के ही अभिन्न अंश हैं। जैसे एक लहर सागर से अलग नहीं होती, वैसे ही हम आत्मा उस परमात्मा से अलग नहीं है। तो सवाल ये नहीं है कि निरंकार से कैसे मांगे, सही सवाल ये है कि निरंकार के साथ एक रूप कैसे हो ताकि जीवन स्वयं हमारी इच्छाओं को हमारे सामने ले आए। चलिए उन 5 गहराइयों में उतरते हैं, उन 5 तरीकों को जानते हैं। तो सबसे पहला तरीका है स्वरूप का ज्ञान। आप मांग किससे रहे हैं? सत्संगत तो सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात है ये समझना कि निरंकार क्या है। ये कोई सिंहासन पर बैठा राजा नहीं है जो आपकी अर्जी का इंतजार कर रहा है। निरंकार का अर्थ है जिसका कोई आकार नहीं है। ये एक ऊर्जा है, एक चेतना है, कॉन्शियसनेस है। ये स्वयं में वो अदृश्य नियम है जिससे पूरा ब्रह्मांड चल रहा है। गुरुत्वाकर्षण एक नियम है, आप उसे देख नहीं सकते पर वो है। वैसे ही निरंकार परमात्मा है, परम चेतना है जो हर कण में मौजूद है, आप में भी और मुझ में भी। अद्वैत वेदांत कहता है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। गुरु नानक देव जी ने कहा, एक ओंकार, वो एक ही है और वही सत्य है। तो जब आप निरंकार से जुड़ना चाहते हैं तो आप किसी और से नहीं बल्कि अपने ही परम स्वरूप से जुड़ना चाहते हैं। अपनी इच्छा को किसी बाहरी शक्ति पर फेंकने के बजाय उसे अपने अंदर की दिव्य शक्ति के सामने रखना है। सत्संगत तो इसके लिए सबसे पहला एक्शन स्टेप है, हर रोज 10 मिनट शांत बैठकर सिर्फ इस विचार पर ध्यान करें कि जो शक्ति इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है उसका एक अंश मेरे भीतर भी धड़क रहा है। इस एहसास को महसूस करें। ये पहला कदम है अपनी पहचान को बदलना। आप एक याचक नहीं, उस शक्ति के हिस्सेदार हैं। हिस्सेदार यानी जो निरंकार शक्ति इस ब्रह्मांड में है वो शक्ति आपके भीतर भी है, आप उसके हिस्सेदार हैं। साधसंगत दूसरा तरीका है समर्पण और अहंकार का विसर्जन। ये सबसे कठिन लेकिन सबसे शक्तिशाली चरण है। हमारी इच्छाओं के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा है हमारा मैं, हमारा अहंकार, ईगो। मैं चाहता हूँ, मुझे ये चाहिए, मेरी इच्छा पूरी हो। ये अहंकारी मैं ही हमें हमारे परम स्वरूप से अलग करता है। साधसंगत समर्पण का मतलब हार मान लेना या निष्क्रिय हो जाना नहीं है। समर्पण का मतलब है अपनी छोटी सी इच्छा को निरंकार की विशाल योजना पर भरोसा करके छोड़ देना। ये ऐसा है जैसे आप एक छोटी सी नाव चला रहे हैं और तूफान से लड़ रहे हैं। समर्पण का मतलब है चप्पू छोड़कर नाव को धारा के हवाले कर देना, इस विश्वास के साथ कि धारा आपको किनारे तक ले ही जाएगी। शायद उस किनारे तक नहीं जो आपने सोचा था, पर उस किनारे तक जो आपके लिए सर्वोत्तम है। पर कैसे करें समर्पण? जब भी कोई इच्छा मन में प्रबल हो तो प्रार्थना इस तरह करें, हे निरंकार, मेरी ये इच्छा है, मैं इसे पूरे हृदय से चाहता हूँ, लेकिन अंत में जो मेरे लिए और सबके लिए सर्वोत्तम है वही हो। तेरी रज़ा में मैं राजी हूँ। यही सबसे प्रभावी तरीका है अपने स्वयं के परमात्मा स्वरूप से अरदास करने का। ये एक वाक्य आपके अंदर से मांगने का बोझ हटाकर स्वीकार करने की शांति भर देगा
और जब आप स्वीकार भाव में आते हैं तो निरंकार परमात्मा के ब्रह्मांडीय शक्ति आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। इस अवस्था में ये पूरा ब्रह्मांड आपका सहयोग करने लग जाता है। अब साथ संगत तीसरा तरीका आता है संकल्प की शुद्धि और स्पष्टता। साथ संगत निरंकार कोई कंफ्यूज्ड ऊर्जा नहीं है, वो परम स्पष्टता है। अगर आप खुद ही नहीं जानते कि आप क्या चाहते हैं और क्यों चाहते हैं, तो आप उस तक क्या संदेश भेजेंगे? हमारी ज्यादातर इच्छाएं समाज, लालच या ईर्ष्या से पैदा होती हैं। उसके पास बड़ी कार है, मुझे भी चाहिए। वो सफल है, मुझे भी वैसा बनना है। संकल्प की शुद्धि का मतलब है अपनी इच्छा की जड़ तक जाना। इसके लिए आप खुद से पूछें, सबसे पहले खुद से पूछें, मैं ये सच में क्यों चाहता हूं? इसके मिलने से मुझे कौन सी भावना मिलेगी? खुशी, सुरक्षा, प्रेम या सम्मान? दूसरे नंबर पर पूछें, क्या ये इच्छा केवल मेरे स्वार्थ के लिए है या इससे किसी और का भी भला होगा? याद रखें, जो ऊर्जा आप ब्रह्मांड में भेजते हैं वो कई गुना होकर लौटती है। अब तीसरा और अंत में पूछें, क्या मैं इसके लिए जरूरी कीमत चुकाने को तैयार हूं? मेहनत, अनुशासन, बदलाव। साथ संगत, जब आपका क्यों यानी वाय स्पष्ट और शुद्ध होता है तो आपका संकल्प एक लेजर बीम की तरह शक्तिशाली हो जाता है। पर वहीं पर एक अस्पष्ट मैला संकल्प एक फैले हुए बल्ब की रोशनी की तरह होता है जो कहीं नहीं पहुंचता। तो ऐसे में आप क्या करें? ऐसे में आप अपनी सबसे बड़ी इच्छा को एक कागज पर लिखें और उसके नीचे इन 3 सवालों के जवाब ईमानदारी से लिखें। आप पाएंगे कि या तो आपकी इच्छा और मजबूत हो जाएगी या आपको एहसास होगा कि आप असल में कुछ और चाहते थे। अब चौथा तरीका है विश्वास और कर्म का संगम। ये वो जगह है जहां आध्यात्म और भौतिक जीवन का मिलन होता है। निरंकार पर विश्वास का ये अर्थ नहीं है कि आप हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाएं। विश्वास और कर्म एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। किसान बीज बोता है, ये कर्म है, और फिर वो प्रकृति पर, बारिश पर, धूप पर विश्वास करता है, ये विश्वास है। वो हर रोज जाकर बीज को खोदकर नहीं देखता कि उगा या नहीं, वो अपना काम करके भरोसा करता है। आपको भी अपनी इच्छा के लिए कर्म करना होगा। अगर आप अच्छी सेहत चाहते हैं तो आपको अच्छा भोजन और व्यायाम यानी कि कर्म करना होगा, और इस विश्वास के साथ कि आपका शरीर निरंकार का ही रूप है और ये स्वस्थ हो रहा है, ये विश्वास है। जब आप कर्म को विश्वास के साथ जोड़ देते हैं तो आप एक सह निर्माता, को क्रिएटर बन जाते हैं। आप अपनी इच्छा को पूरा करने में ब्रह्मांड की मदद कर रहे होते हैं। आपका हर कदम एक प्रार्थना बन जाता है, आपका हर कर्म एक यज्ञ बन जाता है। याद रखें, बिना कर्म का विश्वास अंधविश्वास है और बिना विश्वास का कर्म केवल तनाव और चिंता पैदा करता है। दोनों का संगम ही चमत्कार करता है। तो अब अंतिम और 5वां तरीका है कृतज्ञता और ग्रहणशीलता की अवस्था। और अब अंतिम और शायद सबसे जादुई तरीका यह है कृतज्ञता की अवस्था में जीना। हम अक्सर उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो हमारे पास नहीं है। ये कमी, लैक की फ्रीक्वेंसी है। जब आप कमी की फ्रीक्वेंसी पर होते हैं तो आप ब्रह्मांड से और ज़्यादा कमी को ही आकर्षित करते हैं। कृतज्ञता प्रचुरता यानी अबंडेंस की फ्रीक्वेंसी है। जब आप उन चीज़ों के लिए धन्यवाद देते हैं जो आपके पास पहले से हैं, आपकी सांसें, आपका परिवार, आपके सिर पर छत, आज का भोजन, तो आप ब्रह्मांड को संदेश भेजते हैं कि मेरे पास सब कुछ पर्याप्त है, मैं भरपूर हूँ। और ब्रह्मांड का नियम है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। प्रचुरता और प्रचुरता को आकर्षित करती है। मतलब आज आप जिस स्थिति में हैं उस स्थिति से आप पूरी तरह संतुष्ट हो गए तो आपको उससे बेहतर स्थिति दी जाएगी। और दूसरी तरफ अगर आप आज जिस स्थिति में हैं उस स्थिति को लेकर शिकायत करोगे और असंतुष्ट होगे तो वही स्थिति आपको दोबारा दी जाएगी जब तक कि आप उससे पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो जाते। इसलिए आज मैं जिस स्थिति में हूँ उस स्थिति के लिए परमात्मा को शुक्रिया करता हूँ और उस स्थिति को अच्छे से आनंद के साथ जीता हूँ और आगे बढ़ने का प्रयास करता हूँ। तो साध संगत, अब इसे अगले स्तर पर कैसे ले जाए? अपनी उस इच्छा के लिए पहले से धन्यवाद देना शुरू कर दे, मानो वो पूरी हो चुकी है। ये सिर्फ कल्पना नहीं है, ये अपनी ऊर्जा को उस भविष्य की वास्तविकता के साथ जोड़ना है। आंखें बंद करें और महसूस करें कि आपकी इच्छा पूरी हो चुकी है। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? उस भावना को अपने शरीर की हर कोशिका में महसूस करें और फिर उस भावना के लिए निरंकार को धन्यवाद दें। हे निरंकार, मुझे ये अद्भुत जीवन देने के लिए धन्यवाद। मेरी वो इच्छा पूरी करने के लिए धन्यवाद। ये अवस्था आपको एक चुंबक बना देती है। आप मांग नहीं रहे होते, आप आकर्षित कर रहे होते हैं। आप ग्रहणशील यानी रिसेप्टिव हो जाते हैं।
साथ संगत, अब एक नज़र देख लेते हैं कि हमने आज क्या क्या सीखा, क्योंकि ये बातें शायद सबके समझ में ना आए, लेकिन जिसके समझ में आ गई वो 100% अपने आज के जीवन को बदल सकता है। तो ये हैं वो 5 तरीके, या कहें कि 5 आध्यात्मिक अवस्थाएं। सबसे पहले जरूरी है स्वरूप का ज्ञान, ये समझना कि आप उस शक्ति के अंश हैं। दूसरे नंबर में समर्पण, अपनी इच्छा को ब्रह्मांड की योजना पर सौंप देना। तीसरे नंबर में संकल्प की शुद्धि, ये जानना कि आप सच में